हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बाकी तो आप जानते हैं कि हमारी टीम का वाराणसी सफर जारी है और जब बात बनारस की हो और खाने की बात ना की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि सुबह देखनी हो तो बनारस की और शामें अवध की। और बनारस की सुबह को खास बनाने में सबसे बड़ा हाथ है यहाँ के खान पान का। यूं तो बनारस का नाम लेते ही सामने घाट, गंगा और पुराने मंदिर याद आते हैं, लेकिन जितना खूबसूरत बनारस का नजारा है उतना ही टेस्टी यहाँ का फूड है। यहाँ की कचौड़ी, जलेबी, लौंग लत्ता, लस्सी जैसे तमाम खाने पीने की चीजें हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं बनारस की उन गलियों की जहां बसी है स्वादिष्ट खाने की महक। हमारा बनारस का स्वाद चखने का सफर शुरू हुआ सुबह के नाश्ते से, जहां हमने खाई कचौड़ी, सब्जी और जलेबी। जी हाँ, एकदम शाही नाश्ता, जिसे यहाँ कचौड़ी भाजी भी कहा जाता है। यहाँ की कचौड़ी इतनी मशहूर है कि यहाँ की एक गली का नाम ही कचौड़ी गली है। इस गली की ज्यादातर दुकानें कचौड़ी की ही हैं। यहाँ पर हर सुबह बहुत भीड़ लगती है। कचौड़ी खाने के लिए यहाँ आपको हर तरह की कचौड़ी मिलेगी। छोटी कचौड़ी, बड़ी कचौड़ी, दाल कचौड़ी, जैसी आप चाहें वैसी, एकदम गर्मा गर्म और खस्ता, जिसे आलू मटर की सब्जी के साथ परोसा जाता है। साथ ही गर्मा गर्म जलेबी, वो भी एकदम खस्ता यानी कि क्रंची। तो ये होता है बनारस का शाही नाश्ता। सुबह से ही भीड़ शुरू हो जाती है और 11 बजे तक सब खत्म भी हो जाता है, यानी कि आपके पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी जगह जिसे पूरी कहा जाता है, बनारस में उसे कचौड़ी कहा जाता है। लेकिन सच मानिए ये पूरी तरीके से स्वाद में एकदम अलग है। और साथ ही गर्मा गर्म एकदम ताजा बनी क्रिस्पी जलेबी। और हाँ, खाने की बात चली है तो बनारस जब भी आए तो मलइयो नहीं खाया तो क्या खाया। काशी की खास बात है दूध से बनने वाला मलइयो, और उससे भी ज्यादा खास और अलग है इसे बनाने का तरीका। मलइयो बनाने के लिए दूध को चीनी के साथ उबालकर रात भर आसमान के नीचे ओस में रख दिया जाता है। इसके बाद दूध को काफी देर तक फेंटा जाता है, जिससे झाग तैयार होता है। फिर इसमें केसर, पिस्ता, बादाम, इलायची, ये सारी चीजें मिलाई जाती है और तैयार हो जाता है मलइयो। ये सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये बहुत गुणकारी होता है। आंखों के लिए मलइयो किसी वरदान से कम नहीं है। कहते हैं कि जितनी ज्यादा मलइयों में ओस बढ़ती है उतनी ही इसकी गुणवत्ता और बढ़ती जाती है, और उतना ही ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। चूंकि मलइयो बनाने में ओस की बूंदों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये केवल सर्दी के 3 महीनों में ही मिलता है। अगर आप लखनऊ जाएंगे तो वहां ये मक्खन मलाई के नाम से जानी जाती है। और दिल्ली की बात करें तो बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, पर वहां ये दौलत की चाट के नाम से मशहूर है, जिसमें खोया और बूरा का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये दूध को खौलाकर दूध पे रखा जाता है, जाली में। जाली पे? हाँ, जाली में रखा जाता है। ये झाग कैसे बनता है? इसको फिर फेंका जाता है, अच्छा रखा जाता है, उसके बाद खाए निकलता है। अच्छा, और क्या मिलाते हैं? तो इलायची भी पड़ता है, मीठा भी डालता है? हाँ, चीनी पड़ता है। तो ये सुबह सुबह ही मिलता है यहाँ हाँ, पे? ये जाड़ा ही मिलता है। ये जाड़ा का सीजन है, ये जाड़ा ही मिलता है। अच्छा, गर्मी में नहीं नहीं मिलता, खराब हो जाता है गर्मी में। बनेगा, नहीं करेगा, बनेगा फैन निकलेगा नहीं। तो चलिए सुबह के नाश्ते के बाद बढ़ते हैं हम बाटी चोखा की ओर। जी हाँ, वाराणसी में बाटी चोखा भी काफी मशहूर है। आपको हर चौराहे या फिर सार्वजनिक जगहों पर आसानी से मिल जाएगा बाटी चोखा। ये राजस्थान के दाल बाटी और बिहार की लिट्टी चोखा का अद्भुत संगम है, यानी कि कमाल का मिश्रण है। दाल बाटी की बाटी और लिट्टी चोखा का चोखा, इन्हीं से निकल कर बना है बाटी चोखा। हमने ये स्वाद चखा बाटी चोखा रेस्टोरेंट में। सर्व करते समय बाटी के ऊपर देसी घी डालकर दिया जाता है और इसके स्वाद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाता है। लोग बाटी चोखा को बड़े ही चाव से खाते हैं। यहाँ इसके साथ परोसी जाती है केसर वाली खीर, वो भी कुल्हड़ में, जो इस डिश का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है।
हमारा अगला पड़ाव था बनारस की मशहूर ब्लू लस्सी, जो मणिकर्णिका घाट पर स्थित करीब 95 साल पुरानी दुकान पर मिलती है। भगवान शिव के गानों के धुन और रंग बिरंगी लस्सी का मजा ही कुछ अलग है। यहाँ हर वक्त देसी विदेशी सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आपको हर फ्लेवर की लस्सी मिलेगी, अनार, सेब, चॉकलेट और भी कई सारे फ्लेवर। यहाँ 40 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की लस्सी मिलती है। अब आप जो पीना चाहे वो पी सकते हैं। वैसे आपके जहन में एक और सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ब्लू लस्सी नाम कहां से आया। तो आपको बता दें, ये दुकान अपने नीले रंग की वजह से ब्लू लस्सी के नाम से मशहूर है। यहाँ की लस्सी पूरे बनारस के रग रग में बसती है। वैसे तो आपने अपने घर में ब्रेड मलाई खूब खाया होगा, लेकिन हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि बनारस का ब्रेड मलाई जैसा स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कहीं ब्रेड के ऊपर खूब सारी मलाई, तो कहीं खूब सारा मक्खन और कुल्हड़ वाली चाय। एक और खास चीज हमें यहाँ पर दिखी। क्या आप गेस कर सकते हैं ये हरी सी दिखने वाली चीज क्या है? सोचिए सोचिए। अच्छा चलिए हम आपको बता देते हैं, ये है भांग। जी हाँ, भांग भी यहाँ के लोगों की दिनचर्या का जैसे बहुत आम सा हिस्सा है। अब यही देख लीजिए, सुबह सुबह भांग के लिए कैसी भीड़ लगी हुई है और इतनी सी भांग 5 रुपए में आपको मिल जाती है। इसे सीधे मुंह में रखकर पानी के साथ कुछ इस तरह निगल लिया जाता है। कैसे खाते हैं इसको? दूध बस खा के पानी पीना और क्या। खा के पानी पी लो। तो इस वीडियो में तो हमने बनारस के स्वाद की बात की और ये सारी चीजें मिलके बनारस को अद्भुत बनाती है। बात सांस्कृतिक रूप से हो, पर्यटन की हो या फिर खाने पीने की, इन सभी चीजों का असर आपको बनारस के मस्त मौला एटीट्यूड में मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा। अब जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, बनारस की कौन सी डिश ने आपके मुंह को पानी से लबालब कर दिया है, यानी कि मुंह से लार टपकने लगी। बाकी फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और दिल खोल कर ये मुस्कुराहट औरों के साथ भी बांटते रहिए।